जब महाराष्ट्र में उनका घट रहा है, मध्य प्रदेश में भी उनका घट रहा है, ये कर्नाटक में अभी जो है क्या नाम है राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई, वो पदयात्रा में जो माने रिस्पांस मिला वहाँ, वो उस रिस्पांस को देख करके लगता है कि पहले वाली स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। एक हम ये कह रहे हैं कि ये तो रहेगा, आरजेडी और जेडीयू तो लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ेंगे ना, कि पटना यूनिवर्सिटी में जैसे अलग अलग लड़े वैसे वैसे लड़ेंगे, एक ही साथ लड़ेंगे ना भाई। तो उसको देख करके बात करनी चाहिए ना। इस बात में क्या तथ्य है? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं? ये तो कयास है। पत्रकार लोग जो है दिन भर बैठते हैं, मान लीजिए कोई काम नहीं है तो अंदाज लगाते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में मान लीजिए कि हमारा नीतीश कुमार का लालू यादव से विरोध हुआ, हम अलग हो गए, तो एक अलग बात है, लेकिन जमीन तो दोनों की एक है। इसलिए उनका अलग होकर के उस पार्टी के साथ जाना जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं करती है, जो सामाजिक न्याय में जिसको यकीन नहीं है, उसके साथ जाना ये अन्य चुड़ल था। और इसलिए जगदानंद सिंह भी रहते नहीं रहते उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी लालू यादव के नाम पर वोट मिलता है, शिवानंद तिवारी के नाम पर या जगदानंद सिंह के नाम पर लालू यादव को वोट नहीं मिलता है। हम लोग जो है एक सहायक की भूमिका में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और उस दौरान एक ऐसी चीज़ें बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि अभी फिलहाल उस विषय पर जो है विराम लगा हुआ है। विषय यह है कि नीतीश कुमार ने ये एक मुहिम लेकर चला था कि तमाम देश के विपक्षी पार्टियां हैं उसको एकजुट करना है। हालांकि अभी कोई हलचल ऐसा देखा नहीं जा रहा है, लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे कल मुलाकात तेजस्वी यादव से किए हैं, नीतीश कुमार से किए हैं। इसका क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सर, आगे किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार मुहिम लेकर चले, अब ना तो कांग्रेस का आप साथ मिल रहा है, ना केजरीवाल का साथ मिल रहा है, तो देखिए हर चीज़ को बिहार के ही संदर्भ में मत देखिए। जैसे आपने शुरू में कहा कि उन्होंने विपक्षी एकता की जवाबदेही ली है, जिसमें कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको उसी एजेंडे के रूप का पार्ट क्यों नहीं देख रही? जो देश भर में विपक्षी एकता की बात हो रही है और नीतीश कुमार ने उसके लिए पहल किया, लालू जी के साथ जा कर के सोनिया गांधी से मुलाकात किया। ये भी बात आई कि राहुल जी का पदयात्रा जो है ख़त्म होगा, ये लोग राहुल गांधी से भी मिलेंगे, इसके अलावा और नेताओं से भी मिले। उसी का एक हिस्सा इसको देखिए कि वहाँ से मैंने बम्बई से चल करके उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से आदित्य आए मिलने के लिए, दोनों से मुलाकात की, और मुलाकात की तो एक उसी लार्जर फ्रेम में इसको देखने की ज़रूरत है। अब अगला जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, उस चुनाव में जो महाराष्ट्र की राजनीति का परिदृश्य है वो तो बदला हुआ नजर आएगा। इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़ रहे थे। अब जो है वो एक साथ नहीं है, अब पार्टी टूटी उनकी। यहाँ से विधायक काफ़ी संख्या में निकल करके गए और वहाँ जो है सरकार बनाया, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। लेकिन जो कैडर है वो तो डिवाइडेड हो गया। तो वैसी हालत में जो लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट जो है महाराष्ट्र में हुआ था वो अब होने वाला नहीं है। फिर यहाँ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 39 सीट था, यहाँ नीतीश जी उनके गठबंधन में साथ थे, 39 सीट पर जीती थी। उसमें 17 लोकसभा माने इनके लोकसभा सीट जो है इनको मिली, नीतीश जी को मिली। अब वहाँ से भाजपा से वो हटे तो 39 सांसदों का जो समर्थन लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा था उसमें 17 तो घट गया। बिना चुनाव लड़े 17 की ताकत उनकी घट गई। अब जो है यहाँ दोनों पार्टियों का जो अलायंस है या महागठबंधन जो बना है, उसको आप देखिएगा कि महागठबंधन जो है वो कायदे से 2024 की तैयारी कर रहा है और इसको सुनियोजित ढंग से करे। इसकी तो संभावना है। दोनों का जो सामाजिक आधार है या महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 40 में से
अधिकांश सीट जो है ये महागठबंधन जीत सकता है। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की सरकार कहाँ से बनेगी भाई, जब महाराष्ट्र में उनका घट रहा है, मध्य प्रदेश में भी उनका घट रहा है, ये कर्नाटक में अभी जो है क्या नाम है राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई, वो पदयात्रा में जो माने रिस्पांस मिला वहाँ, वो उस रिस्पांस को देख करके लगता है कि पहले वाली स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। एक तो सत्ता में है और सत्ता के खिलाफ जो जनता के बीच में एक आक्रोश होता है, और ख़ास करके वहाँ जिस ढंग से भ्रष्टाचार है, वहाँ जो बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ जो दो समुदाय है बड़ा बड़ा, जिसमें एक का के नेता हैं जदुरप्पा साहब, उस समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब हम लोगों को जो काम वाम NGO के तौर पर मिलता है उसके भुगतान के लिए 30% जो है हमसे कमीशन मांगा जाता है। तो एक सत्ता के बारे में इस तरह की धारणा, और दूसरे राहुल गांधी की पदयात्रा, वहाँ भी उनको वो सीट नहीं मिलने वाली है। तो ये कहाँ से 2024 में मैंने दिखाई दे रहा है। लेकिन जदयू का आपने कहा कि लोकसभा में 17 सीटें घट गई और 17 सांसद जो थे वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, तो क्या आगे आने वाले चुनाव में 17 से 27 जदयू कर पाएगी? ये आप 17 भाई जदयू का की बात कहाँ है, अकेले जदयू की तो बात नहीं है, महागठबंधन की तो बात है। लेकिन 17 सीटें तब आई जब जदयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। क्या अच्छा बीजेपी का कहीं दिखाई दे रहा है वजूद यहाँ, अखबार के अलावा, मीडिया के अलावा? अभी जो है पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ, विद्यार्थी परिषद जो RSS का पुराना संगठन है, उसी से सुशील मोदी नेता बने हैं, रविशंकर नेता बने हैं, या कई लोग नेता बने हैं उसी से। और आज जो है जो उनकी जिस तरह से पराजय हुई है, हार हुई है, इसको क्या समझती हो? ये कोई साधारण बात नहीं है। रिजल्ट जो निकला है उसका मार्जिन देखिए। ऐसे में तो फिर RJD का भी अरे भाई RJD की कहाँ बात हो रही है? अब RJD और JDU को अलग करके हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये तो रहेगा, RJD और JDU तो लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ेंगे ना, कि पटना यूनिवर्सिटी में जैसे अलग अलग लड़े वैसे वैसे लड़ेंगे, एक ही साथ लड़ेंगे ना भाई। तो उसको देख करके बात करनी चाहिए ना, कि वहाँ जो है मार्जिन जो है दोनों का, जीत का जो जदयू का मार्जिन है और जो इनको वोट आया है, डबल का फर्क है अधिकांश सीटों पर। तो ये तो साफ, और ये जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ, ये समाज का प्रतिबिंब है। ये नई उम्र के लोग जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर है, ये लोग जो है वोटर हैं, उनकी जो मानसिकता है उसका ये प्रतिबिंब है। और ये जो है जो लोकसभा का अगला चुनाव होगा, वहाँ देखिए क्या स्थिति होती है। इसलिए ये JDU और RJD सब एक साथ ही रहने वाले हैं ना भाई, एक साथ मिल के लड़ेंगे चुनाव। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कहा यह जा रहा है कि आगे चल करके जदयू जो है RJD में विलय करने वाली है। भाई ये सब तो कहा जा रहा है, सब तो भविष्य के गर्भ में है ना भाई। इस बात में सच्चाई है? नहीं, इस बात में क्या तथ्य है? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं? ये तो कयास है। पत्रकार लोग जो है दिन भर बैठते हैं, मान लीजिए कोई काम नहीं है तो अंदाज लगाते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, उसी तरह का है, ख्याली पुलाव है। अभी तत्काल उस तरह की स्थिति, माने क्या ज़रूरत है विलय करने की? अभी तुरंत कोई ज़रूरत तो हमको नहीं दिखाई दे रही है। दोनों जो है अलग अलग पार्टियां रही है, एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय तक रही हैं, तो दोनों का अभी जो आधार है उस आधार को पहले एक करना पड़ेगा। गठबंधन भी हुआ है तो गठबंधन जो हुआ है, अगर ऊपर गठबंधन को नीचे के गठबंधन में ले जाना होगा, उसके बाद ना कभी बातचीत हो सकती है। एक समय आ सकता है कि जिसमें ये बात हो कि हाँ भाई अलग अलग रहने की क्या ज़रूरत है, वो एक अलग बात है। क्योंकि नीतीश कुमार का और RJD का, हम तो RJD से जनता दल से निकले, हम लोग समता पार्टी बनी थी, तो उसके माने पहल करने वालों में हमारा नाम रहा है, पहल करने वालों में हम कहे तो एक नंबर का नाम रहा है। तो ये अलगाव जो हुआ था उसका क्या कारण है, उसके हम विस्तार में हम नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत भी अभी नहीं है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की राजनीति है, लालू यादव की राजनीति है, या हमारी राजनीति है, इस राजनीति की ज़मीन तो एक है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, माने जो
समाज में जाति व्यवस्था के कारण असंतुलन है, उस असंतुलन को दूर करना, ये एक ही आधार रहा है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में मान लीजिए कि हमारा नीतीश कुमार का लालू यादव से विरोध हुआ, हम अलग हो गए, तो एक अलग बात है, लेकिन जमीन तो दोनों की एक है। इसलिए उनका अलग होकर के उस पार्टी के साथ जाना जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं करती है, जो सामाजिक न्याय में जिसको यकीन नहीं है, उसके साथ जाना ये अननेचुरल था। और यहाँ आना जो है, फिर वहीं अपनी ज़मीन जो है वहाँ आना, ये तो नेचुरल है। आ सकते हैं ना हम कह रहे हैं कि ये आ सकते हैं नहीं, फिर आप घुमा के दिमाग में जो बात बैठी हुई है, कीड़ा घुसा हुआ है, उसी पर बात कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों का गठबंधन हुआ ना भाई, गठबंधन हुआ ही तो पहला कदम है। अंतिम कदम क्या होगा इसके बारे में अभी क्या ज़रूरत है? अभी एक कदम के बाद जो है, एक कदम पहला कदम जो निकला है, उसका परिणाम देखने की ज़रूरत है। उसका परिणाम दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, आगे भी दिखाई देगा। उसके बाद जो है कल क्या होगा ये किसने देखा है? इसकी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन सर इसीलिए सवाल था क्योंकि आप भी एक ऐसे मतलब हर एक चीज़ जो है, समता पार्टी की अगर बात करें, आरजेडी की बात करें, जदयू की अगर बात करें, तो आपकी भूमिका सब जगह है। इसलिए आपसे हमारा ये सवाल था। नहीं, सवाल था तो हम जवाब दिया ही, हमने जवाब देने में। अब ये अलग बात है कि तुम्हारे मन के अनुकूल जवाब नहीं दिया, इसलिए तुमको लग रहा है कि जवाब नहीं दिया। जो हमारी समझ है उसके आधार पर हमने, जो हमको दिखाई दे रहा है वही हमने कहा। आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें, समाजवादी की बात करें, अगर दोनों की विलय हो जाती है तो दोनों तो फिर तो वापस क्यों विलय हो जाएगी? अभी क्या धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय से समझौता कर लिया, अलग अलग है? तो ऐसा नहीं ना है जी। अभी भी है धर्मनिरपेक्षता, अभी भी सामाजिक न्याय है। तो विलय करने से क्या हो जाएगा? या नहीं विलय किए तो अभी भी उस पर कायम है भाई। इसलिए ऐसा नहीं है कि विलय हो जाएगा तभी धर्मनिरपेक्षता रहेगी, विलय हो जाएगा तभी। लालू यादव ने सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया, सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक उपलब्धि दिखाई दी। सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक उपलब्धि दिखाई दे रही है कि मान लीजिए किन्हीं कारणों से जो कुछ जातियां जो अलग हो गई लालू यादव से, नीतीश कुमार के साथ चली गई, उनको वोट नहीं देती है लालू यादव को, लेकिन लालू यादव के प्रति मन में एक सम्मान का भाव रहता है। उनको लगता है कि नहीं साहब, इसने कब से कब सर उठा के चलने का मौका दिया। ये एक उपलब्धि रही। दूसरे, लालू यादव जो नहीं कर पाए, अति पिछड़ा जो कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया उनको। यही नहीं बल्कि अति पिछड़ा की सूची में 20-22 जो है वो मुस्लिम जातियाँ हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं। कहीं भी चले जाइए बिहार में, अब देखिएगा जहाँ मैंने पसमानदा मुसलमान हैं, हर गांव में या हर टोले में आपको कोई ना कोई लड़का या लड़की शिक्षक दिखाई दे। ये जो परिवर्तन नीतीश कुमार ने किया वो सब अब एक साथ अगर आज हैं, एक साथ वोट देंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी? इसलिए इसको अभी इसी संदर्भ में देखा जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के पहले कोई चीज़ मैंने अगर किया जाए तो वो शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो अभी तत्काल ये जो बात मीडिया वाले चला रहे हैं कि भाई एक हो जा रहा है, विलय हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं जैसे उन्हीं को चिंता है विलय की। क्यों विलय हो रहा है? विलय होने से क्या है? अभी तुरंत जो है परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो एक साथ हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो है इतना पर्याप्त है। उसके बाद जो है अगले कदम का इंतजार आप लोग कीजिए। एक सवाल यह भी है कि अगर राजद की अगर बात करें तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये तो एक अलग सवाल हो गया ना सर, वो पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। फिर अब ये दोनों जो पहले बातचीत हुई हम लोगों की, और इसमें तो कोई तारतम्य है नहीं। जी। इसलिए पहले आप उसको चलाइए, उसके बाद जो है अगला इंटरव्यू लीजिएगा, इस बारे में बात कीजिएगा। लेकिन इस विषय पे बहुत विस्तार अब से चर्चा करेंगे। ये हमने कहा कि अगले बार जब होगा तो उसमें ये लीजिएगा। अब अभी जो खबर आई है, अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन खबर जो आई है, मान लीजिए लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो भाई जो उनको अनुकूल दिखाई देगा उसी को रखेंगे। अब क्या बातचीत हुई है वहाँ लालू यादव की और जगदानंद सिंह की, जैसा कि मीडिया में आया है कि बातचीत हुई है, हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी उन लोगों की है, हमको मान लीजिए अच्छा लगे नहीं लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए जगदानंद सिंह भी रहते नहीं रहते उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी लालू यादव के नाम पर वोट मिलता है, शिवानंद तिवारी के नाम पर या जगदानंद सिंह के नाम पर लालू यादव को वोट नहीं मिलता है। हम लोग जो है
एक सहायक की भूमिका में है। हमारा रहना ये भी दिखाता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि ये पार्टी जो है एक खास तबके की है। जगतानंद सिंह भी हैं इस पार्टी में, शिवानंद तिवारी भी हैं इस पार्टी में। ये एक उसका संदेश जाता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसलिए जो निर्णय लिया है उन लोगों ने, उन लोगों को लगा होगा कि ये जो है पार्टी के हित में ही उनका रहना जरूरी है। अब लोग अखबार में खबर छपी है कि हाँ साहब अनुशासन था ऐसे वैसे, तो ठीक है, भीड़ भाड़ हटाने के लिए उनको लग रहा है कि नहीं साहब जगतानंद सिंह की ज़रूरत है, बनाया है लोगों ने। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने कहा कि जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां आकर बिहार में मिल रही है, उसको कोई और नज़र से नहीं देखा जाए, बल्कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव की जो है तैयारी चल रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इंतजार करिए। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।